नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज का विषय हमने लिया है, आपको कुछ ज्योतिष के गोपनीय सूत्र बताएंगे जो आसान हैं। अगर आपको ज्योतिष का पूर्व ज्ञान नहीं है तो भी आप बड़ी आसानी से समझेंगे। मज़ेदार भी है, मतलब बिना किसी परेशानी के समझ में आएगा, इसलिए मज़ेदार है और आसान भी है। तो ज्योतिष के कुछ गोपनीय आसान सूत्र के साथ साथ मैं आपको आज समझाऊंगा कि किस ग्रह को बलवान ग्रह कहते हैं। जैसे कुंडली देखी जाती है तो आप लोग कहते हैं मेरा शुक्र बलवान है, मेरा शुक्र कमज़ोर है, बृहस्पति बलवान है। तो बलवान ग्रह किसे कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगले कार्यक्रम में मैं एक अन्य टॉपिक के साथ में कमज़ोर ग्रह के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो आज चलते हैं, कुछ सूत्र उठा लेते हैं और आपको समझाते हैं। जो ज्योतिष का अनुभव कहता है, लगभग समझ लीजिए यह 99% सही तथ्य है कि अगर चौथे भाव में शनि पड़ता है, ये कुंडली का चौथा भाव है, लग्न कुंडली देखनी है, हमेशा पहला घर ये ऊपर का चतुर्भुज है, 1 2 3 4। अगर चौथे भाव में किसी की कुंडली में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति की अंतिम अवस्था जो होती है वह बड़े ही दारिद्र्य में बीतती है। अगर उच्च का शनि होगा तो हो सकता है कि शुरुआत में काफ़ी मतलब अच्छा दे, लेकिन अंत में एक सन्यासी का जीवन जैसे होता है, गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए व्यक्ति वैसा ही जीवन या शनि उसे ज़बरदस्ती दे देता है। यानी अगर चौथे में शनि है तो अक्सर देखा गया है 100 में से 90% लोगों को, 10% को क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अन्य ग्रह स्थितियां जब बलवान होती हैं तो थोड़ा शनि को दबा देती हैं। तो लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप अपने आप को उस 10% में ना लीजिए, क्योंकि वो बहुत रेयर स्थिति में है। अगर शनि यहाँ चौथे में है तो अनुभव यही कहता है कि व्यक्ति की अंतिम अवस्था, अगर व्यक्ति की अल्प आयु होगी, मतलब 50 साल की आयु होगी, तो जब भी उस व्यक्ति की अंतिम समय आने को होगा तो उसके 10-5 साल पहले से ही शनि उस व्यक्ति को उधार मांगना, कर्जे में डुबाना या बुढ़ापा दुख दारिद्र्य में बिता देता है। वैसे शनि का यहाँ चौथे में होना लग्न से कंटक दोष भी बनाता है। चौथे में शनि अगर उच्च का हो या नीच का हो, शत्रु के घर में हो तो थोड़ा चलेगा, लेकिन अगर बलवान हो जाएगा तो उतना ही पीड़ित करेगा, कोई ना कोई सूल दिल में चुभो देगा। अगर शनि यहाँ पर है, उच्च का है तो विशेष रूप से, तो शनि यहाँ पर अच्छा नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में शनि चौथे भाव में है और उनकी अवस्था बुढ़ापे की चल रही है और वे दुखी हैं, परेशान हैं, तो शनि ग्रह की वस्तुओं का दान करते रहें, इससे उनको लाभ मिलने वाला है। दूसरी चीज़, सब आपको बताते हैं कि लग्नेश आपका अच्छा है, पंचमेश अच्छा है, नवमेश, यानी पहले घर के स्वामी को लग्नेश, 5वें घर के स्वामी को पंचमेश, 9वें घर के स्वामी को भाग्येश, यानी इन 3 घरों का पत्थर पहनना बताते हैं। पत्थर पहनना आपको बताया जाता। आज मैं एक अलग चीज़ बताऊंगा कि ये रुद्राक्ष से कैसे उपाय करना है। आप अपने अच्छे ग्रहों का तो रुद्राक्ष रत्न पहन लेते हैं। जो ग्रह अच्छा है रत्न पहनेंगे, उसकी पावर बढ़ेगी, आपके लिए आसानी होगी, धन आएगा, सुख सुविधा आएगी। लेकिन अगर आप अच्छे ग्रहों का पत्थर पहनने के साथ साथ उन ग्रहों का रुद्राक्ष भी पहन लें जो जीवन में स्ट्रगल बढ़ाते हैं। देखिए, हर ग्रह कुंडली में कुछ आपको अप ले करके जाएंगे और कुछ आपको डाउन खींचेंगे, यानी स्ट्रगल देंगे, अवरोध रुकावट बाधा देंगे। जब अवरोध रुकावट बाधा आता है तो जिनका लग्नेश मजबूत है, सूर्य चंद्रमा मजबूत है, वो आत्मबल होता है, लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन अगर आत्मबल कम है तो स्ट्रगल लेवल बढ़ने पर लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हतोत्साहित ना हो, स्ट्रगल सहने की क्षमता बढ़े, स्ट्रगल कम आए, रुकावट व्यवधान कम आए, इसके लिए सूत्र सुनिए।
आपको रुद्राक्ष पहनना होगा। कौन सा रुद्राक्ष? देखिए, आपको अपनी कुंडली में गिनना है 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। कुंडली में, सबकी कुंडली में 6वां भाव यही होगा, 6ठा भाव यही होगा। कुछ लोग 6वां और 6ठा में कमेंट करते हैं, भाषा और बोली का अंतर क्षेत्र के अनुसार बदल जाता है, यह चीज़ जानना चाहिए। इसको बोलेंगे 8वां और इसको बोलेंगे 12वां। सबकी कुंडली में यही है, ये 6ठा, 8वां, 12वां। आपको देखना है 6ठे घर में, इस घर में कौन सी गिनती लिखी है आपकी कुंडली में। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है, तो यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1 इसी क्रम में बढ़ जाएगा। 6ठवें घर में जो गिनती लिखी है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ 6ठे घर में 7 है तो मैंने नोट कर लिया 7। ऐसे 8वें घर में कौन सी गिनती है 9, नोट कर लिया। 12वें घर में कौन सी गिनती है 1। अब इस गिनती को यहाँ से देख लीजिए कि कौन सा स्वामी है। 6ठे में 7 है, 7 का स्वामी कौन होता है? यहाँ देखिए शुक्र, शुक्र का रुद्राक्ष पहनना है। 8वें घर में कौन सी गिनती है 9, 9 का स्वामी कौन है? गुरु, गुरु नोट कर लीजिए, गुरु का रुद्राक्ष पहनना है। 1 नंबर का स्वामी कौन है? मंगल। यानी अगर इन 3 जो 6ठा घर है, 8वां, 12वां घर है, उसका स्वामी आप यहाँ से देख के जानिए। फिर उन ग्रहों का रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं, एक में ही बनवा करके, कवच बनवा करके, मंत्र जाप करवा करके, प्रतिष्ठा करवा के, तो आपके लिए बड़ा ही जीवन में जो स्ट्रगल है वह कम हो जाएगा। मतलब शत्रु की पीड़ा, धन और कर्ज की पीड़ा खत्म होगी, रोग खत्म होगा, मृत्यु का भय खत्म होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, अनावश्यक व्यय नहीं होगा। तो ये तीनों का पहनना। मैं रुद्राक्ष के बारे में बता देता हूँ कि किस ग्रह का कौन सा रुद्राक्ष होता है। सूर्य का रुद्राक्ष है एक मुखी, मैं आगे लिख दे रहा हूँ। सूर्य का रुद्राक्ष एक मुखी। चंद्रमा का कौन सा रुद्राक्ष? 2 मुखी। मंगल का रुद्राक्ष 3 मुखी। बुध का रुद्राक्ष 4 मुखी। गुरु का रुद्राक्ष 5 मुखी। शुक्र का रुद्राक्ष 6 मुखी। शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी। ये इनका रुद्राक्ष हो गया। जिसकी कुंडली में जो 6ठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी आया, निकाल के उसका रुद्राक्ष आप धारण करने से लाइफ में स्ट्रगल लेवल घटेगा और लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का स्टोन तब ज़्यादा काम करेगा। अगर आप कोई स्टोन पहने हैं तो अगर इन भावों को आप संतुलित कर देते हैं तो वो स्टोन, अच्छे भावों का स्टोन आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने लगता है, इसलिए इसको आपको पहनना चाहिए। अगले सूत्र पे चलेंगे। देखिए, आपको यही देखना है कि 6ठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी बलवान होगा तो आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा। जीवन में आप 10 यूनिट का फोर्स लगाएंगे तो परिणाम 8 यूनिट का, 7 यूनिट का पाएंगे या और भी कम पाएंगे। तो 6ठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी का बलवान होना अच्छा नहीं है। कोई ग्रह बलवान कब होगा? जब वह स्वागृही होगा, यानी अपने घर में हो। कोई ग्रह का घर कौन सा है? यहाँ पे लिखा गया है। गुरु का घर 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती जहाँ होगी। शुक्र का घर 2 और 7 नंबर की गिनती। कोई भी ग्रह बलवान होगा जब वह स्वागृही हो, और कोई भी ग्रह बलवान होगा जब वह उच्च का हो। उच्च का कब? सूर्य 1 नंबर की गिनती में उच्च होगा, चंद्रमा 2 नंबर की गिनती में, मंगल 10 नंबर की गिनती में, बुध 6 नंबर की गिनती में उच्च होगा, गुरु 4 नंबर की गिनती पर कुंडली में लिखा है तो उच्च होगा, शुक्र कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर कहीं लिखा है तो उच्च होगा, और शनि कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर लिखा है तो उच्च होगा। इसी प्रकार से अगर ग्रह वक्री है तो भी बलवान हो जाएगा। वक्री ग्रह जो होगा, रोटोग्रेट होगा जो, उसके जब आप कुंडली देखेंगे तो नीचे लिखा रहता है कि कौन सा ग्रह वक्री है, या उसी कुंडली में ग्रह के साथ में कोष्टक में वा लिखा होगा, या किसी ऐप से बनाएंगे तो जो ग्रह वक्री होता है उसी के सामने अक्सर स्टार लगा देते हैं। वक्री ग्रह बलवान क्यों होता है यह भी जान लीजिए। जब कोई ग्रह पृथ्वी के निकट होता है तो वह वक्री हो जाता है। सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर जब होता है तो वक्री होगा और पृथ्वी के निकट आ जाएगा। तो जब पृथ्वी के निकट आएगा कोई ग्रह गति करते हुए, निकटतम दूरी पर आएगा तो उसका प्रभाव निकट होने के नाते पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ जाएगा, और जब प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ रहा है तो उस मनुष्य पर भी प्रभाव ज़्यादा डालने लगेगा।
प्रभाव ज़्यादा होने के नाते ही उसे वक्रत्व के नाते बोल देते हैं कि इसका प्रभाव ज़्यादा है, तो ये बलवान है। अच्छे नवमांश में ग्रह हो, यानी ग्रह अच्छे नवमांश मतलब नीच नवमांश में नहीं होना चाहिए। जैसे नवमांश कुंडली देखें तो सूर्य 7 नंबर की गिनती पर नवमांश में ना हो, चंद्रमा नवमांश कुंडली में 8 नंबर की गिनती पर ना हो, मंगल नवमांश कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर ना हो, बुध नवमांश कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर ना हो, गुरु नवमांश में 10 नंबर की गिनती पर ना हो, शुक्र नवमांश में 6 नंबर और शनि नवमांश में 1 नंबर की गिनती पर ना हो। ये गिनतियाँ नीच गिनतियाँ होती हैं ग्रहों की। अच्छे नवमांश में हो गया, शत्रु के घर में ना हो, जैसे मंगल और शनि में शत्रुता है। मंगल का घर कौन सा है? 1-8। अब मान लीजिए शनि 1-8 में बैठ गया तो शत्रु के घर में हो गया, कमज़ोर हो गया। ऐसे मंगल 10 नंबर में 10 नंबर तो उच्च का होता है, इसलिए मंगल का अच्छा घर है। अब मंगल 11 नंबर में बैठ गया तो ये शत्रु वाला घर हो गया, ये शत्रु का घर नहीं है क्योंकि ये मंगल का उच्च का घर है। अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊं, जैसे शनि इन दोनों घरों का स्वामी है तो शनि को ये ज़्यादा प्रिय है क्योंकि ये जो है मकर वाला घर शनि का, इसको मंगल ने जीत लिया है, इस घर पे विजय ध्वज लहरा दिया। आप भी मान लीजिए ऐसे आपके पास में आप राजा हैं कहीं के और आपके पास 2-3 किले हैं, जो किले पर आपके विरोधी ने झंडा फहरा दिया या किसी ने जीत लिया, कोई उस पर उच्च हो गया, तो उस किले से आपका मन टूटेगा कि ये तो मेरे शत्रु ने या किसी और व्यक्ति ने इसे जीत लिया है। नाम तो आप ही के है कागज़ में, खारिज दाखिल नहीं हुआ है, आप ही के नाम है, लेकिन झंडा उस पर किसी और ने अपना लगा दिया है, तो इसलिए वह कम प्रिय हो जाता है। तो इसी प्रकार से जान लीजिए अगर कोई ग्रह शत्रु के घर में है तो वह जो है वह ग्रह जो है बलवान नहीं है। अंश बल इसी प्रकार से होता है। अगर कोई ग्रह कुंडली में 0 से 30 अंश होता है हर एक राशि का, अब इसका मिडिल पार्ट क्या होगा? 15 अंश पे ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होता है क्योंकि उसके पास 15 मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है तो 100 का आधा करेंगे तो 50 हो गया। 50 वर्ष में उसके पास पर्याप्त बल के साथ साथ पर्याप्त अनुभव भी होगा, ज़रूरत पड़ने पे जोश दिखाएगा, ज़रूरत पड़ने पर अकल दिखाएगा। तो ग्रह 15 डिग्री के आसपास में बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल ऐसा मान लीजिए कि ग्रह 10 डिग्री से 22 डिग्री के करीब में अगर है तो वह बलवान माना जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर 6वें 8वें और 12वें घर का स्वामी बलवान हो जाए तो स्ट्रगल लेवल लाइफ में बढ़ा देगा। इसी प्रकार से अगर पहले घर का, 5वें घर का और 9वें घर का स्वामी बलवान हो जाए तो इजीनेस ला देगा, आसानी, जीवन में सरलता मधुरता की वृद्धि करेगा। अगले सूत्र पे चलेंगे। 8वें भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। 8वें भाव पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो आयु बढ़ती है, विशेषकर अगर शनि की दृष्टि 8वें भाव पर हो तो आयु बढ़ेगी, क्योंकि 8वां भाव किस चीज़ का है? मृत्यु का। और शनि महाराज किसके कारक हैं? देरी के। शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, आपको भी पता है, 2.5 साल लगाते हैं एक राशि पार करने में। तो शनि धीमेपन का कारक है। तो शनि जहाँ बैठेगा और जहाँ देखेगा वहाँ क्या करेगा? धीमापन लाएगा। 8वां भाव किसका है? मृत्यु का। तो अगर शनि मृत्यु भाव को देखेगा तो उसमें भी धीमापन यानी देर में मृत्यु लाएगा। अगर शनि यहाँ पे बैठेगा दूसरे घर में तो यहाँ देखेगा, अगर शनि यहाँ 6वें घर में बैठेगा तो यहाँ देखेगा। इसके अलावा शनि अगर 11वें भाव में बैठेगा तो 8वें को देखेगा। अगर शनि 11वें भाव में, दूसरे भाव में, 6ठे भाव में है तो आयु वृद्धि का नियम लागू हो जाता है। इसी प्रकार से अगला सूत्र जो है पाप ग्रह से और शुभ ग्रह से संबंधित है। अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह होते हैं तो मृत्यु दुखदाई होती है। कौन कौन से पाप ग्रह हैं? एक तो सूर्य पाप ग्रह है, मृत्यु के समय बहुत तीव्र जोर दे सकता है। दूसरा मंगल है पाप ग्रह। तीसरा शनि है पाप ग्रह, केतु है और राहु है, ये पापक ग्रह में है। और शुभ ग्रह में कौन से आएंगे? शुभ ग्रह में आ जाएगा अपना बृहस्पति आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, चंद्र आ जाएगा और बुध आ जाएगा। अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह होता है तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा सुखद होता है और अंतिम अवस्था या मृत्यु के समय ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। मृत्यु हमेशा दुखदाई होती है, बिना दुख दिए तकलीफ दिए मृत्यु आएगी ही नहीं,
क्योंकि मृत्यु क्या है, वियोग है, इस संसार से आपको वियोजित करेगा। जहाँ पर संयोग है वहाँ पर वियोग है। आम का पेड़ लगे, आम का फल लगेगा पेड़ में तो संयोग हुआ, लेकिन एक दिन वहाँ भी वियोग होगा। किसी स्त्री पुरुष का विवाह हुआ, संयोग हुआ, एक दिन वहाँ भी वियोग होगा, कोई ना कोई पहले मर ही जाएगा। तो अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हैं तो संसार से जब वियोग होता है तो उतनी तकलीफ देह नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ पर पाप ग्रह होता है, विशेष रूप से मंगल और केतु के होने से, विशेष में उल्लेख कर रहा हूँ, इन सूर्य के, शनि के और राहु के होने से जो पाप प्रभाव पड़ेगा उसका डबल मंगल और केतु के रहने से पड़ेगा। अगर मंगल और केतु अष्टम में है, मंगल विशेष रूप से, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुखदायी होती है। चोट चपेट से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से भी ऐसे व्यक्ति को खतरा रहता है। अष्टम में मंगल ज़्यादा अच्छा नहीं है, सबसे खराब मंगल है, फिर केतु है, फिर सूर्य, शनि, राहु हैं क्रमशः। अक्सर राहु होने पर बुढ़ापा जो है थोड़ा जलापा में बदलता है, लेकिन मृत्यु समय व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में जा सकता है, क्योंकि राहु छाया ग्रह है तो अक्सर मृत्यु पूर्व बेहोशी दे सकता है, मतिभ्रम भी करवा देता है। तो ये एक सूत्र हुआ, ध्यान से। अगर आपके अष्टम में कोई पाप ग्रह है तो उसका दान पुण्य आपको करना चाहिए। अगले सूत्र पे चलेंगे, धन से संबंधित कुछ सूत्रों को उजागर करेंगे। देखिए, अगर दूसरे भाव का स्वामी, जो आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है, दूसरे घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी है, यहाँ से स्वामी देख लीजिए। मान लिया 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर का स्वामी कौन है, शनि, यानी शनि आपके कुंडली में दूसरे घर का स्वामी हो। ऐसे दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का, सबकी कुंडली में 11वां घर यही है। 12 नंबर जैसे यहाँ पर है तो 12 का स्वामी कौन है, गुरु। अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर और 11वें घर का जो भी स्वामी है, अगर वह पीड़ित है, नीच राशि में है, अगर इस घर का स्वामी और या इस घर का स्वामी इस 6वें घर में आ गया हो, दूसरे घर का स्वामी देखिए कौन है, 11वें घर का स्वामी देखिए कौन है, अगर वह इस 6वें घर में आ गया हो, इस 8वें घर में आ गया हो, इस 12वें घर में आ गया हो, या 6वें, 8वें या 12वें के स्वामी इन दोनों घरों में से किसी में बैठ गए हों, तो कर्जदार का योग बनता है। आपको जीवन में कर्ज लेना पड़ सकता है, लोन आपके ऊपर हो सकता है, उधार हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में इस 6ठें, 8वें और 12वें का स्वामी इन दोनों भावों में है तो उसकी वस्तु का दान आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति, गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह 10 नंबर की गिनती पर लिखा है, चूंकि बृहस्पति धन का कारक है। धन का कारक कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 10 नंबर की गिनती पर लिखा है तो वह नीच राशि में है। अब अगर बृहस्पति का नीच भंग नहीं हुआ है तो जीवन में एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप 100, 50 रुपए के लिए भी आपको सोचना पड़ सकता है। तो अगर बृहस्पति का नीच भंग नहीं है, नीच भंग राजयोग का वीडियो अलग से बना है, चैनल पे जाके देखिए। बृहस्पति नीच राशि में है तो बृहस्पति का मंत्र जाप करवाइए और बृहस्पति की वस्तुओं का दान करिए, यह आपको लाभ देगा। अगले सूत्र के बारे में चलेंगे। बहुत सारी कुंडलियों में जहां आप देखिए सूर्य लिखा हुआ है उसी के साथ में और भी ग्रह लिखे होते हैं। अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लिया यहाँ सूर्य है और इसी के साथ में बुध है, या इसी के साथ में मैं मान लेता हूँ गुरु है। अब सूर्य को आपको देखना है कितने अंश का सूर्य आपकी कुंडली में है। मान लीजिए इस कुंडली में सूर्य 10 डिग्री का है, 10 अंश पर है। ग्रहों का अंश नीचे आपकी कुंडली में लिखा होगा। सूर्य 10 अंश पे है और बुध 8 अंश पे है, तो बुध सूर्य के साथ में अस्त हो गया। अस्त ग्रह को खल की संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा, खल। अब नाम से ही जान लीजिए आप, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जीवन में खलनायक की भूमिका निभा देगा आपके। अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ यानी अस्त है, अस्त ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाएगी, उसका स्टोन पहन सकते हैं अगर वह आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। कोई ग्रह अस्त कब होगा, जब सूर्य से उस ग्रह की दूरी 10 अंश से अधिक होगी। जैसे सूर्य 10 है और ये 8 है तो 8 2 10, यानी बुध का कितना अंतर हुआ, सिर्फ 2 अंश का, तो अस्त हो गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए सूर्य 10 अंश पे है और गुरु 25 अंश पर है,
तो अब कितना अंतर हुआ, सूर्य 10 पे है तो यानी 15 डिग्री आगे जाएगा तब बृहस्पति के 25 अंश पे पहुंचेगा, यानी बृहस्पति अस्त नहीं है। तो जो अस्त नहीं है वह अच्छा देगा, जो अस्त हो गया वह खलनायक हो जाएगा संजय दत्त की तरह। आगे चलेंगे, अगले पे आपको सूत्र पे बताते हैं। इन जनरल एक सिद्धांत है कि शनि में शुक्र, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र में शनि दोनों परस्पर, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र में शनि की अंतर्दशा आपको नुकसान दे सकती है। ऐसे लोगों को सिर्फ नुकसान नहीं होगा जिनका शुक्र लग्न कुंडली में और नवमांश में दोनों में बलवान हो। इसके अलावा जिनकी लग्न कुंडली में पहले घर में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी होती है, उनके लिए ये दशा अंतर्दशा अच्छा रिजल्ट देती है। यानी अगर आपके लग्न का स्वामी बृहस्पति, 9 और 12 का स्वामी कौन सा ग्रह, देखिए यहाँ पे 9 लिखा हो या 12 लिखा हो तो स्वामी गुरु है, यानी जिनका लग्नेश गुरु है उनको सिर्फ शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की दशा अंतर्दशा अच्छी जाती है। अन्यथा कुछ 5% लोगों में शुक्र अगर लग्न और नवमांश में दोनों में बलवान है तब यह दशा अच्छी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ सूत्र आज बताए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, लोगों तक भेजिए, इस गोपनीय ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए, लोग देखें और सीखें, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।